अच्छे विद्यार्थी, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप थंबनेल के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि हम आपके लिए किस चीज़ की तैयारी हेतु किस प्रकार के प्रश्नों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। और आपको पता होनी चाहिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पीवाई की सीरीज चल रहा है, जहाँ पर मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो और जीके जीएस के साथ में कंप्यूटर साइंस और जो भी जीके जीएस ग्रुप पर प्रश्न बनते हैं पूरे समाहित पार्ट टू पार्ट डे बाई शिफ्ट बाई प्रश्नों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। पर डे आपको बता दें, अभी तक हम आपके लिए 90+ वीडियो बना के रख चुके हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट का नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल। इस प्रकार से हमने आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए प्रश्न पढ़ाया था, वैसे ही प्रश्न आपको मिले थे एग्जाम में और पूरा एनटीपीसी ग्रुप डी और अदर भर्ती परीक्षा में भी आपको काम देने वाला। और आप प्रश्नों को देख सकते हो कि भर्ती परीक्षा में आया नहीं आया। और आप तैयारी करने वाले बच्चों की तो आपको पता होगा कि आपने सेट लगाया होगा या मॉक टेस्ट लगाया होगा। तो आप कोई संख्या पद्धति की बात करें, हम आपको अलग अलग अब प्रश्न लेने वाले हैं, याद रखें। मतलब हर अध्याय का प्रश्न अलग अलग लेंगे, संख्या पद्धति का, अरिथमेटिक, औसत का, जितने भी अध्याय काम लायक हैं पूरे अध्याय का जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले एग्जाम में आ चुके वही प्रश्न का भंडार मिलेगा। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको टॉप 5 प्रश्न दिखाएंगे, टॉप 5 प्रश्न, ठीक है। संख्या पद्धति याद रखिएगा। बाकी आपको हम सिर्फ आपको आज दिखा रहे हैं कि ऐसे पढ़ाएंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और अगर आप कहते हैं नहीं, हाँ सर ऐसे ही आप अध्यायवार अगर प्रश्नों को लाकर पढ़ाते हो तो अच्छी बात है, हम आपको वैसे ही प्रयास। चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे और 0.23 और 23 के ऊपर एक बार है और आप देख पा रहे होंगे आरआरबी एनटीपीसी 20/1/2021 और आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यह प्रश्न एग्जाम में आया है नहीं आया है। हमें पूछ रहा एक खाली स्थान है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो मैं यहाँ आपको समय देता हूँ, आप इस प्रश्न का आंसर क्या लगाते हैं। हमें उम्मीद है कि आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो भी बताएंगे। वैसे फालतू बच्चों की बस की बात नहीं होती, जो बच्चा पढ़ेगा मेहनत करेगा वही सक्सेस पाता है भाई, है कि नहीं। टाइम पास करने वाले अनेक विद्यार्थी होते हैं, 100 में से 10% ही विद्यार्थी पढ़ते हैं, सोचो तुम, बाकी सब टाइम पास करते हैं पढ़ने के नाम पर डब्बा, जिसे कह सकते हैं। लेकिन हाँ, तो आप लोग पढ़ने वाले बच्चे तो बताइएगा। हम आपको बताते हैं यह एक परिमेय संख्या है और आपको पता होनी चाहिए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या। जी आपको पूरा प्रकट संख्या, पूर्ण संख्या, आप कोई संख्या पद्धति के जितनी भी संख्याएं होती हैं आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर हम बात करें जिस संख्या को हम p/q मतलब क्या होता है अंश और हर के रूप में लिख सकें, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ना बोलेंगे बताओ, हाँ। और जिन्हें नहीं लिख सकते आप p/q के बराबर में, उन्हें हम अपरिमेय कहते हैं। और आपको पता होगा भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य कहते हैं। और ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाज्य ना हो। तो अगर आपको इनकी परिभाषा नहीं पता तो परिभाषा पता होनी चाहिए, तभी आप आगे प्रश्न हल कर पाओ। चलिए, तो इसकी बात करें, अगर आप इसको सरल करोगे तो जो भिन्नात्मक प्रश्न याद रखिएगा 23 आपके पास है, ठीक है। अब इस आप देख पा रहा हूँ कि 23 में बार है, तो इसको हटाने के लिए आपको हर में याद रखें, अंश में तो 23 हो गया, दो संख्याओं में बार लगा है तो उसको हटाने के लिए 2 डबल लाइन लगा दिया जाता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है जी। आपका आंसर आया। जी बताओ 23/99, क्या इसे हम p/q के रूप में लिख पाए, मतलब अंश और हर, बिल्कुल राइट बात है। लिख पाए इसका मतलब जी क्या है, परिमेय संख्या। नहीं लिख पाओगे तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती, समझ गए। चलिए, और अगला प्रश्न आप देख पा और हम आपको बता, संख्या पद्धति के ही प्रश्न चल रहे हैं और आपने थंबनेल देखकर ही हमारे वीडियो देखते होंगे। और इसके पहले आपको हमने शिफ्ट बाय डे बाय और टॉप प्रश्न कवर कराया मैथमेटिक्स का, और ये रहा आपका अध्यायवार। और आपको पसंद आएगा तो ही पढ़ाएंगे भाई, वरना नहीं पढ़ाएंगे, है कि नहीं। तो सेकेंड प्रश्न आप देख पा रहे होंगे और यह आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे आरआरबी एनटीपीसी 13/2/2021 एग्जाम का प्रश्न पत्र है। बार बार कह देता हूँ, क्रॉस वेरीफाई भी आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं देख रहा था 1.11212341412345 डैश 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 आगे, मतलब बढ़ता ही रहेगा। इसको भाग तुम लगाते रहो, विराम लेगा ही नहीं। हाँ, अगर विराम नहीं लेता याद रखिएगा तो इस संख्या को हम ना पूर्ण कह सकते हैं, ना प्रकट संख्या कह सकते हैं, ना आप उसे
परिमेय संख्या कह सकते हैं, वो रहेगा अपरिमेय संख्या। मतलब उसे आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते ना, वो अनंत तक चलता ही रहेगा। देख रहे डॉट डॉट दिया, मतलब वो बढ़ता रहेगा, भाग जाता रहेगा, भाग जाता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। अब नहीं रुकेगा तो वो p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। और इस प्रकार का कॉन्सेप्ट का अगर अगली भर्ती, मतलब आपको पता है कि 5 जून से 23 जून के मध्य एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और आपने फॉर्म फिल किया होगा, तभी तो आप हमें देख रहे हो। रही बात आपकी तैयारी, हम आपको बेहतर करवाएंगे, बस आप लोग विश्वास के साथ पढ़िएगा। तो यह रही आपकी अपरिमेय संख्या, समझ गए। चलिए, और नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 3rd नंबर है। हमें पूछ रहा है 3 + 2√5 एक खाली स्थान है, मतलब वही है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम्मिश्र संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो चलिए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सहभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और आपके स्थानीय मान, जातीय मान, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, जितने भी संख्या पद्धति का जो भी कॉन्सेप्ट परिभाषाएं हैं पूरा पढ़ लीजिए भाई। और हम सिर्फ 5 टॉप 5 या 6 प्रश्न ले रहे हैं जो आपको सिर्फ संख्या के बारे में है कि कौन संख्या है या नहीं है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रश्नों का भंडार देना चालू कर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब ये बताओ, 3 + 2√5 आपके पास डाटा है, ठीक है। क्या आप इसे लिख पाओगे p बटा q के रूप में? बिल्कुल ना, नहीं लिख पा रहे, मतलब क्या है जी, आपकी अपरिमेय संख्या है, समझ गए। हाँ, और नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कोष्टक के अंदर आप देख पा √3 + √11² एक संख्या है। कौन संख्या? प्रकट संख्या, पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो आपको बता दें, √3 की बात करें, √11 की बात करें, अलग अलग, जी अपरिमेय है, जी भी अपरिमेय है। दोनों का जोड़ का वर्ग भी अपरिमेय ही रहेगा। और आपको अगर लगता है कि सर बताना जरूरी, तो आपको बताएं, इसमें हम लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर। लगाएंगे नहीं, बताओ? चलो लगा के बता देते हैं भाई। a + b का स्क्वायर आप पता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, ठीक है। और a का मान √3 रहेगा, b का मान √11 रहेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, √3 की पावर 2 + 11√2 प्लस लगा लीजिए 2 √3 √11। अब आपको प्रूफ करके बता देते हैं, √ और पावर 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, √ कटा 11 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर आप पास देख पा रहा हूँ 2 का 2 हो जाएगा। और यहाँ जब 11 का पहाड़ा 3 में जाएगा तो √33 आ जाएगा। यहाँ पर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 14 आ जाएगा। इस प्रकार से आपके पास भाई 14 + 2 √33 आया है। अब भी इस प्रकार का प्रश्न हमने ऊपर ही जस्ट इसके पहले बताया था, इसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब p बटा q। तो ये अपरिमेय संख्या हो, थोड़ा देख लीजिएगा, इस लेवल का प्रश्न आया था तो आप लोग समझ पाओगे कि हाँ, जानकारी सही सटीक चल रही है। हम अगला पार्ट चाहते हैं अध्यायवार, तो कमेंट कीजिएगा विद्यार्थी, तो देख कर नहीं भगना है, वरना फिर मैं नहीं पढ़ाऊँगा। याद रखिएगा, एग्जाम डेट बहुत पास आ गया है, हम ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं, वहाँ पढ़ाएंगे, आपको नहीं पढ़ाएंगे फिर, ठीक है। चलिए, और मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोग अगर सहयोग बना रहा हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मैं बिल्कुल सही तरीके से आपको प्रोवाइड करवाता रहूँ कंटिन्यू। √2 और √3 का गुणनफल खालिस्तान होता है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे लिख नहीं सकते p बटा q के रूप में, अपरिमेय संख्या है, तो इनका गुणनफल √6 बनेगा, तो वो भी तो अपरिमेय है। देखिए ना, 3 × 2 6, √6 बन गया। यह भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, समझिए बच्चा। हाँ, और हम नेक्स्ट इसके बाद, हाँ, ये लास्ट परिमेय अपरिमेय की बात करें, बाकी फिर हम हाँ ये बाद में देखेंगे। तो ये आपका लास्ट 6 नंबर का प्रश्न, याद रखिएगा, समय थोड़ा लगेगा, आप लोग सीखेंगे तो ही मजा आएगा ना। अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है, देख पा रहा कोष्टक अंदर है 3 √5 प्लस √125। यहाँ देखेंगे अपॉन में कोष्टक लगा आपके पास, √80 + 6 √5, कोष्टक बंद हो गया। जब हमें पूछ रहा है, यहाँ पर वही बात पूछ रहा है, एक परिमेय है, एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक अपरिमेय संख्या, इनमें से एक आंसर होगी। तो हम आपको बता दें, देखो, बिना सोचे समझे किसी को भी अपरिमेय नहीं कहना, परिमेय नहीं कहना, जिससे हम, अगर आपको परिभाषा पता तो ही आप कह पाओगे ना। चलिए, और यहाँ पर रही बात, हम आपको समझा के इसको हल करके बता देते हैं भाई, है कि नहीं। चलिए, हल करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो, यहाँ पर √5 है, यहाँ पर भी √5 चाहिए, तभी हम इस करड़ी वाले प्रश्नों को जोड़ पाएंगे।
अब देखो यहाँ पर हमें जोड़ना है, यहाँ पर जोड़ना है, मतलब सरल करना है। इस प्रश्न को अगर आपको सरल करने की बात ही पूछ ले तो भी हम सरल करके बता दे रहे हैं, और वैसे जो प्रश्न पूछा है वो भी जरूरी है, लेकिन जो सरल करने का प्रश्न नहीं बन सकता भाई। तो याद रखिए यहाँ पर हम समझेंगे कि यहाँ पर आप देखोगे 5 × 5 है, इंटू 5, 3 बार 5 है, ऐसे लगा नहीं, बताओ है कि नहीं। अब हमें इसको समझना पड़ेगा कि जो √125 है, यहाँ √5 है, याद रखिए जोड़ेगा घटेगा तभी जब रूट के अंदर संख्या समान हो। हम एक काम करते हैं, इन दोनों को बाहर निकालते हैं, तो इन दोनों का जोड़ा बन गया 1, तो 5 बाहर निकल जाए, √5 रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान जो आएगा 5 √5 आ जाएगा, ठीक है। अंदर 2 5 मिलकर 1 5 बाहर निकल गया, ये वर्गमूल का तरीका होता है, ठीक है। तो हमने इसका वर्गमूल निकाला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न की समझ चलिए, तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे इस प्रकार से रट आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जोड़ना है √5, यहाँ पर √5 चाहिए, इसको हम पहले जोड़ेंगे भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, तो अब देख 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 16 85 हुआ ही नहीं, बताओ। अब हमें भी इसका वर्गमूल चाहिए, तो हमें √5 रखना पड़ेगा। तो यहाँ जोड़ा बन गया, यहाँ जोड़ा बन गया, तो इस जोड़े का 2, इस जोड़े का 2 बन गया जी 4। तो आप सोच पाइएगा कि यहाँ पर आएगा भैया, देखो यहाँ पर आप प्रयास कीजिए, यहाँ पर जो डाटा आने वाला है वो आएगा 5 √5, और यहाँ आएगा 4 √5। अब यहाँ गुणा है, याद रखें, ना ही नहीं भी दिखता तो समझ जाए गुणा ही है। अब आपको जोड़ना पड़ेगा, तो देखिएगा 3 और ये 5 कितने हो गए 8, 8 √5 हो गया ऊपर का। अब नीचे देखिएगा 6 4 10, नीचे जाएगा 10 √5। अब ये बताओ, यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, गुणा होता, याद रखिएगा। तो √5 और √5 निपट जाएगा, तो भैया 8 का आधा 4 होगा और 10 का आधा 5 होगा, तो 4/5 बन रहा है। हमने प्रूव करके बता रहे हैं, याद रखिएगा कि वो संख्या है तो क्या है। तो 4/5 हम जिसे P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं, मतलब ये क्या, एक परिमेय संख्या। अब हम आपको बता देते आंसर कि भाई परिमेय संख्या है। आप कहते सर आंसर आया तो कैसे आया, वही बात को प्रूव करने के लिए, और इसका आंसर क्या आएगा तो वो भी हम बता दी 4/5। भाई कई बार सरलीकरण का प्रश्न भी होता है जी, तो याद रखिएगा बीजगणितीय फॉर्मूला यहाँ लगा है और हमें संख्या पूछा, तो आपका राइट आंसर होगा एक है परिमेय संख्या। हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे वीडियो को, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और यह प्रश्न आपको पता है, जिस हमने आपको बता ही दिए, संख्या पद्धति, याद रखेंगे यह जो अध्याय है यह है संख्या पद्धति के प्रश्न। और अगर आपको पाठ या जो आपको हमने पाठ पढ़ाया अच्छा लगा हो तो हम नेक्स्ट सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट ऐसे ही आपको अध्यायों के प्रश्न उठा के पढ़ाते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और शेयर करें, जिससे सब विद्यार्थियों का भला हो सके। और इतना प्रश्न आया है, याद रखिएगा, कितना डीपली कह सकते हो, कितना सरल, कितनी ईजी कह सकते हो, आप आइडिया लगा पाओ कि संख्या पद्धति में ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, एलसीएम ऐसे प्रश्न, औसत में ऐसे प्रश्न बनते हैं, समय का दूरी, चाल, रेलगाड़ी, नावधारा, बीजगणितीय, त्रिकोणमिति, त्रिमितीय, पाई चार्ट, जो भी प्रश्न है आप पूरा दिखाएंगे। समय थोड़ा कम है लेकिन कोई बात नहीं, पेपर चलते चलते भी दिखा दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा ही लगा वो मुझे पता है। सेकेंड पार्ट के लिए आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स कमेंट करें, हम आपके साथ हैं, सहयोग करते रहेंगे। और आप बता दें, रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप आरपी कांस्टेबल की प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हैं।